हम अपने इतिहास को विस्मृत करते जा रहे हैं। हमारे परिवार विखंडित होते जा रहे हैं। हमारी सामाजिक मान्यताएं टूटती जा रही है। ऐसे समय में आपने उस इतिहास को, जिस इतिहास को अगर हम पढ़ें तो रोमांचित हो उठते हैं, उसको सामने लाने का काम किया। मैं समझता हूं कि ये काम युगों युगों तक, ये पुस्तक जब किसी भी पुस्तकालय में या किसी के घर में रहेगी और इस पुस्तक को दृष्टिपात कोई भी करेगा तो निश्चित तौर पर अपने इतिहास की विरासत से सबक भी लेगा और उसको नमन भी करेगा। मैं भी एक लेख पढ़ रहा था। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टाड ने कहा कि राजस्थान के गांव की गलियों में जो धूल है, उस धूल में राजतंत्र के समय में मर्यादाओं की लड़ाई लड़ने वाले वीरों की हड्डियों की धूल उसमें मिली हुई है। इतना त्याग और इतनी तपस्या का इतिहास हमारा रहा है। राष्ट्रकूट के दक्षिण से राष्ट्रकूट से आए हुए राठौड़ों का इतिहास गौरवपूर्ण है। मैंने देखा कि इतिहास की धाराएं कई बार मूर्ति देखी और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि समय के चक्र ने नई परिस्थितियां हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी। राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र आ गया, पर एक बात गांव में कही जाती है, समय चला जाता है पर बातड़ा और भीतड़ा दो चीजें हमेशा रहती है। बातड़ा वो बातें जो किद्वंती के तौर पर इतिहास के पन्नों में हम सुनते हैं, कहते हैं, और भीतड़ा हमारे वो स्मारक। आज खींवसर के गढ़ में हम खड़े हैं। इस गढ़ के आगोश में वो कहानियां, वो त्याग, वो तपस्या, वो वीरता छुपी है। कहते हैं ये हमारी विरासत है। और आज के इस युग में उस विरासत से हम कुछ दूर होते नजर आते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लो। अभी गजेंद्र सिंह जी उस इतिहास की बात कर रहे थे। 86 वर्ष की उम्र में करण सिंह जी अपने भाई के साथ हरियाणा के अंदर लूणकरण जी के साथ शहादत देते हैं। मारवाड़ के राजा नाराज हो जाते हैं और जागीर जब्त कर लेते हैं। जोरावर सिंह जी जब मारवाड़ को आवश्यकता पड़ती है तो भाई के साथ लड़ने के लिए चले जाते हैं। ये बातें सिखाती है हम भी वक्त के साथ अपनत्व के भाव को जागृत करें। आज जो पुस्तक आपके हाथ में आप पढ़ेंगे, उस पुस्तक में कई युद्धों का वर्णन होगा निश्चित तौर पर। और युद्ध अकेले राजा ने नहीं लड़ा, युद्ध राजा के साथ प्रजा ने मिलकर लड़ा, अलग अलग समाज के सैनिकों ने मिलकर लड़ा। राजतंत्र में जन भावनाएं जिस युद्ध के साथ रही, वो युद्ध इतिहास के पन्नों में गया। पर इस लोकतंत्र में भी जो चुनाव का युद्ध लड़ते हैं, उसके अंदर भी लोक भावनाएं जहां जुड़ती है। अभी भाटी साहब कह रहे थे मूंछ की बात। निश्चित तौर पर इस चुनाव के अंदर आप सब लोगों ने उस आन और शान के साथ खड़े हो गए। पर कल्पना करो अगर परिणाम उल्टा होता तो आज पूरे देश में क्या चर्चाएं होती। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि जीवन एक युद्ध है और इतिहास सदैव चलने वाली एक क्रिया है। आज का इतिहास कल पढ़ा जाएगा। राजतंत्र का इतिहास आज हम पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र का इतिहास भी पढ़ा जाएगा। और लोकतंत्र के अंदर हम इतिहास के पन्नों में जाएं, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का जमाना है, तो सबका साथ क्यों नहीं हो और सबका विश्वास क्यों नहीं हो।
और सबके विकास की चिंता क्यों नहीं हो, सहकार का भाव क्यों नहीं हो, एक सबके लिए और सब एक का भाव क्यों नहीं हो। यही तो हमारे इन पुस्तकों में आपको लिखा मिलेगा।